हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस जनरल नॉलेज की क्लास में हम जीके से संबंधित जो है टॉप 30 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, जामुन खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है। जामुन खाने से जो है कौन सी बीमारी ठीक होती है, तो याद रखिएगा शुगर की बीमारी, जिसे आप चीनी बीमारी के नाम से भी जानते हैं। जो बीमारी जो है चीनी खाने से अधिकतर होती है उसी को शुगर कहा जाता है। तो शुगर बीमारी जो है जामुन खाने से ठीक हो जाती है। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा यहाँ से। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दूसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, शरीर का कौन सा अंग मरने के बाद भी बढ़ता है। ऑप्शन ए में है नाखून, ऑप्शन बी में कान, ऑप्शन सी में हाथ और ऑप्शन डी में क्या है, बाल। तो शरीर का कौन सा अंग मरने के बाद भी बढ़ता है, तो याद रखिएगा नाखून। यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तीसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा में है, खड़ा होकर पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है। खड़ा होकर जो है पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है, तो याद रखिएगा लीवर की बीमारी। यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चौथा की तरफ। अगर आप सभी को यदि कोई सा भी क्वेश्चन का जवाब यदि हमारे बताने से पहले यदि आप सभी को मालूम रहता है तो उस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। तो हम अब हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा में है, गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था। गांधी जी की जो है पत्नी का क्या नाम था, तो याद रखिएगा कस्तूरबा गांधी। इन क्वेश्चन नंबर चौथा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाँचवा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर पाँचवा में है, मुंबई के किस शहर में सोने का एटीएम लगाया गया है। ऑप्शन ए है दिल्ली में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी हैदराबाद में और ऑप्शन डी क्या है, मुंबई में। तो भारत के किस शहर में सोने का एटीएम लगाया गया है, तो याद रखिएगा हैदराबाद में। यानी क्वेश्चन नंबर पाँचवा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब छठा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर छठा में है, पाकिस्तान नामक गांव भारत के किस राज्य में स्थित है। ये पाकिस्तान देश वाला पाकिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान जो है पाकिस्तान एक गांव का नाम है, वह भारत के किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा बिहार राज्य में स्थित है। यानी क्वेश्चन नंबर छठा का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सातवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर सातवां में है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो याद रखिएगा भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। यानी क्वेश्चन नंबर सातवां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आठवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर आठवां में है, इंसान को एक दिन में कितना लीटर पानी पीना चाहिए। ऑप्शन ए में 4 लीटर, ऑप्शन बी में 6 लीटर, ऑप्शन सी में 8 लीटर और ऑप्शन डी में क्या है, 2 लीटर। तो इंसान को एक दिन में कितना लीटर पानी पीनी चाहिए, तो याद रखिएगा कम से कम जो है 4 लीटर पानी मनुष्य को एक दिन में पीना चाहिए। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपके दैनिक जीवन से संबंधित है कि इंसान को जो है एक दिन में कम से कम 4 लीटर पानी का सेवन करना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नौवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर नौवां में है, मनुष्य अपने जीवन का लगभग कितने वर्ष सोने में बिता देते हैं। मनुष्य अपने जीवन का लगभग कितने वर्ष जो है सोने में बिता देते हैं, तो याद रखिएगा लगभग 25 वर्ष। यानी क्वेश्चन नंबर नौवां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
मनुष्य जो है 6 से 7 घंटे का नींद लेते हैं। इस तरह से वह पूरे ज़िंदगी में लगभग जो है 25 वर्ष का जो है सोने में बिता देते हैं। इस तरह से मनुष्य जो है 25 वर्ष का जीवन काल अपने सोने में ही बिता देते हैं। तब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां में है, किस जीव को रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है? किस जीव को रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है? सबको मालूम रहता है किसको कहा जाता है, ऊँट को ही कहा जाता है, क्योंकि रेगिस्तान के बालुओं पर जो है ऊँट बहुत तेज़ी से चलता है, इसलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ भी कहा जाता है। याद रखिएगा। इन क्वेश्चन नंबर 10वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां में है, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? ऑप्शन ए में नागालैंड, ऑप्शन बी में मणिपुर, ऑप्शन सी में महाराष्ट्र और ऑप्शन डी में क्या है, आंध्र प्रदेश। तो किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में। यानी क्वेश्चन नंबर 11वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 12वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12वां में है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो याद रखिएगा NH44 यानी कि NH44। इस क्वेश्चन को और डिटेल में समझने के लिए हम नीचे बढ़ते हैं। तो यहाँ नोट में एक बात लिखा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 44 यानी नेशनल हाईवे 44 या नेशनल हाईवे 44 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह उत्तर में श्रीनगर से आरंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक समाप्त हो जाता है। यह जो है कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि भारत में जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 44 है और यह उत्तर में जो है श्रीनगर से आरंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी में समाप्त हो जाता है। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। चलिए आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में है, सरदार पटेल प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है? सरदार पटेल प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा गुजरात राज्य में। इन क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 में है, किस राज्य का प्रसिद्ध लोक त्योहार ओणम है? हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में है, किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार ओणम है? तो ओणम जो है केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। इस क्वेश्चन को आप याद रखिए। यह क्वेश्चन जो है बहुत बेसिक सा था, लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा VVI क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में है, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की खोज किसने की थी? दमित्री मेंडलीफ, जिसे आप मेंडलीव केवल नाम से ही जानते हैं, जिसका पूरा नाम है दमित्री मेंडलीफ। इस क्वेश्चन को आप यहाँ से याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16वां की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 उसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 15 से ही है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी आधुनिक आवर्त सारणी में जो है आवर्त की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा आवर्त की संख्या 7 ही है और वर्ग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वर्ग की जो संख्या है वह कितना है? तो 18 है। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। दोनों क्वेश्चन को यहाँ से याद रखिएगा। चलिए आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में है, सिखों के अंतिम गुरु। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के जो है सिख धर्म के जो है अंतिम गुरु कौन थे? तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिए गुरु गोविंद सिंह। इन क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 में है, किस देश में शराब पीने का लाइसेंस बनवाना पड़ता है? ऑप्शन ए में भारत में, ऑप्शन बी में पाकिस्तान में, ऑप्शन सी स्पेन में और ऑप्शन डी क्या है दुबई में। तो किस देश में जो है शराब पीने का जो है लाइसेंस बनवाना पड़ता है? तो याद रखिएगा दुबई देश में। इन क्वेश्चन नंबर यहाँ से 18वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19वां की तरफ। अगर आप सभी को अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की दी जाने वाले हर एक नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलती रहे। और आज के इस वीडियो में हम पूरे टॉप 30 क्वेश्चन को बताने वाले हैं, जैसा कि मैंने शुरू में बोला था। और पूरे टॉप 30 क्वेश्चन में आप कितना का सही जवाब दे पाते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में उसे भी ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में है, कौन सा सब्जी खाने से बाल का झड़ना रुक जाता है? कौन सा सब्जी जो है खाने से बाल का जो झड़ना है वह रुक जाता है, यानी बाल गिरना जो है रुक जाता है? तो याद रखिएगा पालक की सब्जी में, यानी याद रखिएगा पालक की सब्जी सेवन करने से बाल का जो है गिरना या झड़ना जो है वह रुक जाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में है, कौन सा जानवर एक दिन में 50 लीटर पानी पी सकता है? ऐसा कौन सा जानवर है जो एक दिन में जो है 50 लीटर पानी पी सकता है? तो याद रखिएगा हाथी। तो याद रखिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, हाथी। इन क्वेश्चन नंबर 20वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 21 में है, किस महीने में सबसे अधिक बच्चे जन्म लेते हैं? ऑप्शन ए में है अगस्त में, ऑप्शन बी में जनवरी में, ऑप्शन सी सितंबर में, और ऑप्शन डी में क्या है जून माह में। या किस महीने में जो है सबसे अधिक बच्चे जन्म लेते हैं? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। इन क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब जो होगा आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 में है, मनुष्य का दिमाग कितने वर्षों के बाद कमज़ोर होने लगता है? मनुष्य का जो दिमाग है कितने वर्षों के बाद कमज़ोर होने लगता है? तो याद रखिएगा 60 वर्षों के बाद। इन क्वेश्चन नंबर 22वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 में 9 2 11 हो जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? 9 2 11 होने और 9 2 11 हो जाना मुहावरे का सही अर्थ होता है भाग जाना। इन क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 में है, विश्व में हमारा क्वेश्चन नंबर 24 में विश्व की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री का नाम क्या है? ऑप्शन ए में टॉलीवुड, ऑप्शन बी में हॉलीवुड, ऑप्शन सी में नॉलीवुड, और ऑप्शन डी में क्या है बॉलीवुड। तो विश्व की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री का क्या नाम है? तो याद रखिएगा हॉलीवुड। इन क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 में भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? यानी इस क्वेश्चन को डायरेक्ट समझिए कि भारत का एक ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर मूंगफली का जो उत्पादन है वह सबसे ज़्यादा होता है? तो याद रखिएगा वह कौन सा राज्य है? तो गुजरात राज्य है। इन क्वेश्चन नंबर यहाँ से 25वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 26वां में है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस यानी कि टीचर्स डे जो है कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 5 सितंबर को। इन क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 27 में ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? यानी सबसे ज़्यादा जो है ध्वनि की चाल किस में होती है? तो याद रखिएगा स्टील में, यानी स्टील में जो है ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान रख, तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 27वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28वां की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 28 में भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? भारत की जो है स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन। इन क्वेश्चन नंबर 28वां का सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 में है शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कहने का मतलब हो गया उसके वजन के आधार पर जो है चर्वनिका पेशी यानी कि मास्टर मांसपेशी जो है कहाँ स्थित होती है? तो याद रखिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जबड़ा होती है। यानी मनुष्य का जो है यानी शरीर का यानी क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30वां की तरफ। इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन एवं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर हमारा 30 में है भारत का पुष्प। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 में है भारत का राष्ट्रीय पुष्प इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए में गुलाब, ऑप्शन बी में चमेली, ऑप्शन सी में गेंदा और ऑप्शन डी में क्या है कमल। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प इनमें से कौन सा है? तो याद रखिएगा कमल फूल है। यानी क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बस आज के लिए रखते हैं इतना ही। वीडियो अगर आप सभी को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह का वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।